हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसमें प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम इन तीनों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हम मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। और ये जो P और Q होते हैं, यह क्या होते हैं? सहअभाज्य। P व Q क्या हो? सहअभाज्य होते हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। एक बात जो इसमें और याद रखनी है वह यह है कि जो P और Q का HCF होता है वह 1 होता है। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। P व Q का HCF 1 होगा। हमने मान लिया √5 को एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P/Q। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो P बराबर क्या आ जाएगा हमारा? जब तिरछी गुणा करेंगे तो P का मान आ जाएगा हमारा, P बराबर आ जाएगा √5 Q। दोनों ओर का वर्ग करने पर ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, इधर का वर्ग करेंगे P² बराबर √5 Q का वर्ग। P वर्ग बराबर √5 की गुणा √5 में करेंगे तो 5, Q का वर्ग Q²। तो Q² बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर Q² बराबर आ जाएगा हमारा P, ये इधर गुना में इधर जाके P² बटा 5। P² किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। तो हम इस तरह लिखेंगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है। इसलिए जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ये तो एक बात सिद्ध हो गई कि जब
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या मानेंगे, स्टेप सेकंड में, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हम क्या मानेंगे, माना पी बराबर 5r। फिर इसी प्रकार दोनों ओर का वर्ग करने पर दोबारा दोनों ओर का वर्ग करेंगे। इधर का पी स्क्वायर बराबर 5r का वर्ग, पी स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25r स्क्वायर। ये पी स्क्वायर का मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर पी स्क्वायर का मान क्या है, 25r स्क्वायर। ये हमने मान ली थी समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में रखने पर 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर आके बट्टे में, तो 25r स्क्वायर बट्टा 5, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारा 5r स्क्वायर। फिर लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 5। इसी प्रकार लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्योंकि जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब ये क्वेश्चन में इसी तरह, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन आंसर लिखा जाएगा। जब पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, यानी 5 से कट रहे हैं, पी व क्यू का एचसीएफ भी एक नहीं है। जब दोनों 5 से विभाजित हैं तो दोनों का एचसीएफ एक नहीं होगा। आगे क्या लिखेंगे, हमने
त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास है। विरोधाभास प्रकट होता है। अतः √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें भी ऐसे ही मान लेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका उल्टा मान लेंगे। जब संख्या परिमेय है तो ये परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P/Q रूप में, जहां पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता और P व Q का HCF कितना होगा? 1। इसको P व Q के रूप में लिखते हैं तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q। √5 को इधर रखेंगे और बाकी जो सब है उसको इधर ले जाएंगे। ये +3 इधर जाके क्या हो जाएगा? -3। तो सबसे पहले +3 को इधर ले जाएंगे। इधर क्या बचा? 2 √5 बराबर P/Q -3। अब इसे 2 को भी इधर ले जाएंगे तो इधर गुणा में इधर जाके ये बटे में हो जाएगा। √5 बराबर P/Q -3 इन सब का बटा 2। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। हमने जो पहला क्वेश्चन किया है उसमें ये हमने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका हमें पता है। और ये सब क्या है? P/Q के रूप में ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर इसी प्रकार लिखेंगे, चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः √5 प्लस √5 किसके बराबर नहीं हो सकती? P/Q-3/2 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं बराबर नहीं होती, इसलिए यह अवधारणा में विरोधाभास है। इसलिए हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका प्रश्न नंबर 2 का आंसर आ गया। ये भी आसानी से सोल्व हो गया। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये भी ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, 1/√2, 7/5 और 6 + √2। तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व करेंगे। 1/√2, इसमें भी इसी प्रकार मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो वह किस रूप में होगी? P/Q रूप में होगी, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा। और यह जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए उसमें ये सब इसी प्रकार लिखना है। P व Q का HCF कितना होगा जब परिमेय संख्या है? 1 होगा। इसे हम 1/√2 को P/Q के रूप में लिखते हैं। 1/√2 बराबर P/Q, ये परिमेय संख्या मान लिखी है हमने। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण को उल्टा करने पर, समीकरण को उल्टा करने पर या पलटने पर, √2/1 बराबर Q/P। इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो √1 को हटा देंगे, 1 का, तो जब इससे इसे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 बराबर Q/P। चूंकि P/Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। P/Q एक परिमेय संख्या है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 किसके बराबर नहीं होगी? Q/P के बराबर नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 7√5। इसमें भी इसी तरह मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगा, p/q रूप होगा, जहाँ पर q बराबर 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, और p व q का HCF कितना होगा, 1। तो 7/5 किसके बराबर होगी, p/q के बराबर। 7/5 बराबर p/q। अपरिमेय संख्या को इधर लिखेंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ये इधर गुणा में है तो इधर जाके बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचा, √5 बराबर p/q गुना 7। तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, √5 बराबर आ जाएगा p/7 q। चूंकि p/7 q एक परिमेय संख्या है। जब p/q परिमेय संख्या है तो इसे अगर 7 से गुना करेंगे तो वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। p/q एक परिमेय संख्या है। और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अर्थात 7√5 किसके बराबर नहीं है, p/q के बराबर नहीं है। अतः जब 7√5 किसके बराबर नहीं है, p/q के बराबर नहीं है, तो फिर 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ये भी सिद्ध हो गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर आ गया कि ये सिद्ध हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट, 6 + √2। फिर वही सेम इसी प्रकार माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान ली तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q q का रूप होती है, जहाँ पर q 0 ये q का मान 0 नहीं होता, और p व q का HCF कितना होगा, 1। तो 6 + √2 बराबर p/q।
√2 बराबर P/Q माइनस 6। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। चूंकि P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। ये हम जानते ही हैं कि जब P/Q परिमेय संख्या होगी, अगर इसमें से हम 6 घटाएंगे तो वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह संख्या इसके बराबर कभी भी नहीं होगी। अतः या इसलिए P/Q माइनस 6 √2 के बराबर नहीं होगी। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्नावली 1.3 के तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।